सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ 2 के अभ्यास कार्य को करते हुए व्याकरण भाग को करेंगे। पाठ पाठ 2 का प्रश्न नंबर 7 है। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं हमें उन्हें कथा के क्रम के अनुसार दोबारा लिखना है। वाक्य इस तरह से है। एकदा सा मार्गे कूपस्य समीपम एकम गर्तम अपश्यत स यथवर्ति तत् विस्मरति स्म। एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति। बंगप्रदेशे एका पठने अकुशला छात्रा आसीत्। गर्तः प्रतिदिनं घटस्थापने निर्मिता अभवत्। तो कथा के अनुसार वाक्य इस क्रम से होंगे। बंगप्रदेशे एका पठने अकुशला छात्रा आसीत्। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। एकदा सा मार्गे कूपस्य समीपे एकं गर्तम् अपश्यत्। गर्तः प्रतिदिनं घटस्थापने निर्मिता अभवत्। एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति। इसी क्रम से आप वाक्यों को लिखें। अगला प्रश्न बेटा व्याकरण के आधार पर हमारे पास है। वाक्यों को हमें इस तालिका को देख करके वाक्यों को बनाना है। हमारे पास पहली पंक्ति में सर्वनाम शब्द है, दूसरी पंक्ति में हमारे पास अव्यय शब्द है और तीसरी पंक्ति में हमारे पास क्रियावाचक शब्द है। अब सबसे पहले मैं आपको इन अव्यय शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। अपि, अपि का अर्थ होता है भी, कदा, कब, कुत्र, कहाँ, कथम, कैसे, किमर्थम, किस लिए। जैसे अब पहला वाक्य बनेगा ता अपि पठन्ति, वे भी पढ़ते हैं। त्वम, त्वम कदा, अब तुम के साथ हमें पता है मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा इसलिए आएगा पठसि। त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। अहम पठामि, अब यानी यहाँ पर अव्यय शब्द आगे पीछे दिया है, हमें अव्यय ढूंढना है। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। सा, सा कुत्र पठति, एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, कर्ता भी एक वचन है, इसलिए अव्यय ही गलत है। अब भी हमें ठीक करना है। सा कुत्र पठति। यूयम, अब सर्वनाम भी ठीक है और क्रियावाचक शब्द भी ठीक है, तो हमें अव्यय ही आगे पीछे करना है। यूयम कुत्र पठत, ते किमर्थम पठन्ति। इस तरह से ये प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 2 में मंजूषा से हमें उचित अव्यय पद को चुन करके खाली स्थान को भरना है। इन अव्यय शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। पुनः पुनः, दोबारा दोबारा, श्वः आने वाला कल, यदा जब, तदा तब, एव ही, कदा कब, अत्र यहाँ, एकदा एक बार, अधुना अब, शनै शनै, धीरे धीरे, अपि भी। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर बदले नहीं, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी एक जैसे हों, एक वचन बहुवचन में भी एक जैसे हों और काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आए उन शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। अब पहला वाक्य इस तरह से बनेगा। एकदा ते जंतुशालाम अगच्छन्, कच्छपा शनैः शनैः चलति, लोके सत्यमेव जयते, बालः पुनः पुनः पठनस्य अभ्यासम् अकरोत्, स्वः मम परीक्षा भविष्यति, यदा वर्षा भवति तदा मयूरा नृत्यति, रामेण सह सीता अपि वनम् अगच्छत्, अत्र एकम् उद्यानम् आसीत्, अधुना यूयं पाठं स्मरत्, तुम कदा पठसि। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 होगा। आगे है उपसर्ग। प्यारे बच्चों, आपको पता है उपसर्ग वे शब्द या वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, कोई विशेषता ला दे। ऐसे शब्दांशों को, शब्दों के टुकड़ों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ शब्द हैं विस्मृति, तो यहाँ भी उपसर्ग का प्रयोग है। उपहासम, उप उपसर्ग। निर्मितवान, निर उपसर्ग का प्रयोग। आगत्य, आ उपसर्ग का प्रयोग। इसी आधार पर अगला प्रश्न है। हमें रेखांकित शब्दों से उपसर्ग को अलग करके दोबारा लिखना है। विचरंती,
विघन चरन्ति। आरोहति आघन रोहति। आनयति आघन नयति। अवगच्छति अवघन गच्छति। अनुभवति अनुघन भवति। निस्सरति निस्घन सरति। पहले प्रश्न में हमने शब्दों से उपसर्गों को अलग किया है, अब हम शब्द से उपसर्ग को जोड़ेंगे। विघन स्मरति विस्मरति। उपघन देशति उपदेशति। प्रघन सीदति प्रसीदति। अवघन रोहति अवरोहति। आघन गच्छन्ति आगच्छन्ति। निर्घन दिशति निर्दिशति। इस तरह से आप आज पढ़े हुए प्रश्नों को अपने किताब और कॉपी में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।